कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। जी हाँ, कल तक मंदिर, मस्जिद और चर्च में भगवान की खोज होती थी, लेकिन जब से मोदी जी ने भगवान का अवतार लिया है, तब से भाजपा के अलावा अब कांग्रेस वाले भी भगवान की खोज में लग गए और उन्होंने भगवान का नया अवतार तलाश लिया है। उनके चरणों में कांग्रेस वाले लेट चुके हैं। उनके पांव की धूल को कांग्रेस वाले अपने माथे पर सजाने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपना नया भगवान तलाशने के लिए राहुल गांधी की तरफ भक्ति भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अब तक पूरी दुनिया यही समझती थी कि भक्त प्रजाति केवल भाजपा में पाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि उनके पास भी एक से एक बढ़कर भक्तों की मंडली है जो सबको नजर नहीं आते। कांग्रेस की भक्त मंडली को देखने के लिए एक पारखी नजर होनी चाहिए जो केवल कांग्रेस के पास है, और इस भक्त मंडली को राहुल गांधी से कोई छीन नहीं सकता। दरअसल इस वक्त कांग्रेस के एक कद्दावर लीडर ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी है, जिसके बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ गया, क्योंकि अब तक राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करने का कॉपीराइट बीजेपी के पास था, लेकिन राहुल गांधी के अवतारी होने की खबर सुनने के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया, क्योंकि अपनी बनी बनाई शाख पर खतरा मंडराते देख बीजेपी बेचैन हो गई है। मतलब जिस रास्ते पर चलकर भाजपा सत्ता में आई है, अब उसी रास्ते पर चलकर कांग्रेस भी सत्ता में अपना वजूद कायम करना चाहती है। अब ये समझ से परे है कि कांग्रेस के सीनियर नेता को राहुल गांधी में अवतार नजर आने के पीछे क्या वजह है, लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस के पास भी चाटुकारों की बड़ी सी फौज है जो हर वक्त राहुल गांधी के चरण धोते रहते हैं। उनको लगता है कि राहुल गांधी ही उनका कल्याण कर सकते हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ शुरू की। हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा ने भारत के अलग अलग इलाकों में एक साथ आने की सीख मिलती है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की इस यात्रा का गुण गोबर करने में जुट गए हैं। कांग्रेस को जितना नुकसान कांग्रेसी पहुंचा रहे हैं, उतना भाजपा वाले नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की मिट्टी पलीत करने में इस वक्त कांग्रेस वाले ही सबसे आगे नजर आ रहे हैं। भाजपा अक्सर मोदी जी को तरह तरह के अवतारों से नवाजा करती है, लेकिन इस बार तो कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चल पड़ी है और बीजेपी को यही बात पसंद नहीं आ रही है। अपने मनचाहे नेताओं को भगवान बना देने की कला केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन अब कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी से भगवान बनाने की कला को सीख लिया है। अपने हाथ से इतनी बड़ी कला को कांग्रेस के हाथ में चले जाने के डर से भाजपा बिल्कुल बौखला गई है, क्योंकि भगवान बनाने का हुनर अब कांग्रेस के पास पहुंच गया है। खासकर जिस चाटुकारिता के लिए भारतीय जनता पार्टी बदनाम जमाना है, ठीक वही चाटुकारिता इस वक्त कांग्रेसियों में चल रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम बता दिया। श्री 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 राहुल गांधी के लिए सलमान खुर्शीद ने महामानव और अलौकिक जैसे शब्दों से नवाजा है। यानी राहुल गांधी इस यात्रा को जारी रखने के लिए क्या क्या तैयारियों में लगे हुए हैं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस अपनी ताकत झोंक रही है, लेकिन राहुल गांधी की चरण वंदना से कांग्रेस के बड़े नेताओं को फुर्सत ही नहीं मिल रही है। वो दिन रात राहुल चालीसा में लगे हुए हैं। राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना करने वाला शख्स किसी जमाने में विदेश मंत्री हुआ करते थे। सलमान खुर्शीद को कांग्रेस के एक सीनियर नेता के तौर पर जाना जाता है। अगर 2024 में कांग्रेस सत्ता में वापसी करने में कामयाब हो जाती है तो हमारी बात नोट करके रख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा धर्म की राजनीति करके कांग्रेस सबसे आगे नजर आएगी। पीएम मोदी से ज्यादा राहुल गांधी के चेहरे को चमकाने का काम शुरू हो जाएगा। हमारे देश की मीडिया भी अपने लिए एक नया गोद तलाश लेगी और बड़े ही शान से राहुल की गोद में बैठ जाएगी, क्योंकि पत्रकारिता में चाटुकारिता की कला आज की गोदी मीडिया ने सीख ली है। कुछ ऐसा ही हाल भाजपा ने पीएम मोदी का बना रखा है। भाजपा के नेता कभी पीएम मोदी को भगवान शंकर का अवतार बताने में लग जाते हैं, तो कभी विष्णु का अवतार बताने लगते हैं। कभी राम बताया जाता है तो कभी महामानव। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने पीएम मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता बताया था। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अभी कुछ दिनों पहले ही कहा था कि पीएम मोदी इंसान के रूप में भगवान है, लेकिन कांग्रेस के नेता तो राहुल गांधी के चरणों की धूल को माथे का तिलक समझ रहे हैं। पता नहीं राहुल गांधी टॉयलेट कैसे जाते होंगे, क्या पता वहां भी कांग्रेस के नेता थाली, चम्मच, कटोरी और गिलास के साथ पहुंच जाते होंगे। लेकिन सलमान खुर्शीद ने चाटुकारिता की सारी हदों को पार कर दिया है। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की शान में जिस तरह के कसीदे पेश किए, वो वाकई कांग्रेस के लिए बहुत ही नायाब है।
सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम बताते हुए कांग्रेसियों को भरत की संज्ञा भी दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते, ऐसे में उनकी खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है। भरत जी उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं। खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। उम्र में राहुल गांधी से बड़े सीनियर नेता को राहुल गांधी में राम नजर आते हैं और खुद को राहुल गांधी के लिए भरत बता रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी की टी शर्ट पर सलमान खुर्शीद बिल्कुल फिदा हो गए हैं। मुरादाबाद में मीडिया से बात करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि वो अलौकिक है। हम ठंड में ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं, वो टी शर्ट पहनकर निकल रहे हैं। वो एक योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं। मतलब राहुल भगवान भी हैं और सुपरमैन भी, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं। पर जब सलमान खुर्शीद के बयान से बवाल मच गया तब सलमान खुर्शीद ने सफाई देते हुए कहा कि राहुल गांधी राम नहीं है बल्कि बीजेपी रावण के रास्ते पर चल रही है। राहुल गांधी भगवान राम नहीं है, लेकिन वो भगवान राम के दिखाए रास्ते पर चल सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आपको उस पर चलने का अधिकार नहीं है, हमें आपत्ति है क्योंकि वो रावण के रास्ते पर चल रहे हैं। हालांकि सलमान खुर्शीद के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने कहा है कि गांधी परिवार को खुश करने के लिए कांग्रेस के नेता चाटुकार बन गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, कांग्रेस इस भ्रष्ट व्यक्ति की भगवान राम से तुलना करके राहुल गांधी को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने आगे कहा, ये वही कांग्रेस है जो भगवान राम को एक काल्पनिक व्यक्ति कहती थी। जिस व्यक्ति की वे भगवान राम से तुलना करते हैं वो कहते हैं कि पुरुष मंदिरों में महिलाओं को छेड़ने और छेड़छाड़ करने जाते हैं। लेकिन अब सलमान खुर्शीद ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि राहुल गांधी राम की तरह है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन हर कोई उनके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश कर सकता है। अगर मैं कहता हूं कि कोई उस रास्ते पर चल रहा है तो किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। सलमान खुर्शीद ने कहा कि क्या मैंने कहा है कि राहुल गांधी राम की तरह हैं। वहीं जब बात धर्म और आस्था की बात हो और नरोत्तम मिश्रा का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, नर की तुलना नारायण से करना कोई भी उचित नहीं मानेगा। मतलब नरोत्तम मिश्रा मानते हैं कि इंसान की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती। तो फिर भाजपा के नेता जब पीएम मोदी को भगवान का अवतार बताते हैं तब क्या नरोत्तम मिश्रा को सुनाई नहीं देता या फिर कान में रुई डाल लेते हैं। नरोत्तम मिश्रा आगे कहते हैं कि ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इससे आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। कहा 10 जनपद में रहने वाले राहुल जी और कहा अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वन वन घूमने वाले वनवासी राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। उन्होंने कहा कि भालुओं और वानरों की सेना लेकर राष्ट्र का वंदन किया और लंका को नेस्तनाबूद किया। और कहाँ सरहद पर हमारे जवानों के लिए अपमान की भाषा बोलने वालों की आप नारायण से तुलना कर रहे हो। ये जवानों की भी भावनाओं को आहत करने वाला है। नर की नारायण से तुलना मैं अच्छा नहीं मानता। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि कांग्रेस के नेता हिंदुओं की आस्था को आहत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। एक नेता राशिद अल्वी को राम का नाम लेने वाले राक्षस दिखाई देते थे, तो अब सलमान खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और ISIS जैसा आतंकी संगठन से करते हैं। अब उन्हें राहुल गांधी में भगवान राम दिख रहे हैं। हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का परिणाम भी कांग्रेस भुगत रही है, लेकिन आश्चर्य है कि फिर भी वो सुधर नहीं रही है। भगवान राम के अपमान का जवाब इस बार फिर देश की जनता कांग्रेस को ऐसा देगी कि वो अपमान की भाषा भूल जाएगी। हालांकि नरोत्तम मिश्रा अपने ही बयानों में उलझ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चाकू वाले बयान को क्या कहेंगे? हरिद्वार के धर्म संसद में अल्पसंख्यकों के नरसंहार की अपील करने की घटना को क्या कहेंगे? देश भर में कट्टर भाजपाइयों और हिंदूवादी संगठनों के जरिए जिस प्रकार मार काट और नरसंहार की धमकी रोजाना सुनने में आ रही है, उस पर नरोत्तम मिश्रा का क्या जवाब होगा? नरोत्तम मिश्रा के गृह मंत्री रहते ही थिएटर मालिकों को पठान मूवी दिखाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। इस पर नरोत्तम मिश्रा क्या जवाब देंगे? क्या एक्शन लेंगे हिंदूवादी भगवा संगठनों के खिलाफ? शायद ऐसा करने की उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो एक्शन लेने लगेंगे उनकी कुर्सी चली जाएगी और उनका कद पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी छोटा हो जाएगा।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।